Welcome back to Mission Swachhata or Pani here on the Network 18 network. The entire gamut and force of 4 #1 channels is pushing on this cause. And we at Mission Swachhata and Pani are collating the voice of the nation. You, the people, will have to decide the road ahead for this campaign. A 5-point mandate wherein we are the change. The change begins with us. Mil kar lein ye zimmedari. Let's listen in to the next set of voices that we have with us right here on stage. हम मिशन स्वच्छता और पानी में 5-point मैंडेट की बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेज पर आप देख रहे हैं अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं अक्षय के साथ रितेश देशमुख। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रितेश देशमुख। लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, कौन नहीं जानता। रवि भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर संजय शर्मा एंड टिया जी, टिया शर्मा जी एंड संजय शर्मा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू रितेश जी। यस सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर आप आए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाँ, आपने दोस्त के लिए आए हैं, आप कॉज के लिए आए हैं, लेकिन आप आए वो आवश्यक है। स्वच्छता और पानी, ये जो दो हमारा मिशन मोड कैंपेन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो ये टैगलाइन है कि मिलकर ले जिम्मेदारी, मुझे हमेशा लगता है कि जहाँ तक हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या करेंगे, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या करेंगे। ये मुझे लगता है कि इसकी जो शुरुआत होगी ये मैं से होनी चाहिए, मैं के बाद हम से होनी चाहिए और फिर हम सब से होनी चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि म्यूनसिपैलिटी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, वो तो करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए आसान क्या है। प्रॉब्लम मटेरियल में नहीं है। हमको लगता है कि प्लास्टिक गंदा है या मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है, पर मटेरियल इज़ फाइन, हमको पता नहीं उसको डिस्पोज कैसे करना है। अगर प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर। अगर हमारी ये प्रॉब्लम थोड़ी अगर हमको मुश्किल होती है कि हम अपना गार्बेज सही तरीके से डिस्पोज कर पाए, तो देन इट्स बेटर फॉर द प्लैनेट। वी ऑलवेज थिंक व्हाट्स इजी फॉर अस राइट नाउ, but eventually it's going to be difficult for the planet. So let's think how it can be easy for the planet. It might be momentarily difficult for us, but we need to start that step with us. And I think स्वच्छता मुझे लगता है मैं से शुरू होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है रितेश, तूने मेरे को एक कहानी सुनाई थी जब मैंने रितेश के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये जिस गांव से आते हैं, जहाँ से आते हैं, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आई रिमेंबर दैट कि 2 ईंटें रख के संडास किया जाता था, किया जाता था खुले में, और खेतों में भी करेक्ट, एब्सोल्युटली। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो हालांकि बड़ी फैमिली भी रहती थी, तो लेकिन टॉयलेट एक ही हुआ करता था। एंड उस वक्त भी मतलब लग्जरी होती थी कि घर में टॉयलेट है, एक क्यों ना हो लेकिन है। खेतों में जब जाते थे तो मुझे याद है 2 ईंटें लेकर जाते थे शौच करने के लिए एज स्मॉल किड्स। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस जब होता है किसी गांव में, किसी घर में, तो फिर कम्युनिटी टॉयलेट बनता है, फिर जाकर कहीं पर अपने घर में शायद आज इट्स अ लग्जरी दैट किसी के घर में अटैच टॉयलेट हो, बट दैट्स नॉट अ रियलिटी फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। टॉयलेट होना, साथ में पानी का कनेक्शन होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, तो ये सब चीज़ें जुड़कर आना यह बहुत ज़रूरी होता है। वो सब भी आ रही है आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की सोच को बदलना, कि कैसे उनका जो तरीका है वो बदलना। जब मैंने एक फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं स्वच्छता के कॉज में एकदम विश्वास करने लगा। मैं अगर तेरे को पूछता हूँ कि अगर तू एक प्रोड्यूस करता है फिल्म, तो कौन से कॉज पे फिल्म बनाना चाहेगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि एज अ सुपरस्टार आपने इतने सारे कॉजेस पर फिल्में बनाई जिसके वजह से आपकी सोच तो बदली, लेकिन आपके वजह से कितनों की सोच बदली आपको पता नहीं है। एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाते, एंड हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि समवन in a position to make that change, it's important for him to do it, and hats off to Akshay for actually doing it.
यू नो। और जैसे अक्षय आपने मुझसे पूछा कि ऐसा कौन सा कॉज है जिस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा, आई थिंक फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन जो म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं, जो गटर में घुसकर सब साफ करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो साफ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़प्पन भी है कि वो अंदर जाकर साफ कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं हमारी वजह से। सोचने वाली बात है, अगर वो ना करे तो क्या होगा? करेक्ट है। तो क्या होगा कि क्लॉगिंग कितनी होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी बीमारियां फैल सकती है? अच्छा मेरे को एक बात बता, आपके हिसाब से रितेश जी, लोगों के बिहेवियर से जुड़े ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे हमारे देश के सैनिटेशन क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके, जिसकी जिम्मेदारी हर सिटीजन को लेना चाहिए? भले 5 हो, 4 हो, 3 हो, तेरे दिमाग से जो आता है तू बता कि ऐसा कौन सा बदलाव आना चाहिए कि लोगों को ये बात समझ में आए। नहीं, पहला बदलाव टॉयलेट एटिकेट को नहीं, टॉयलेट पहला बदलाव कि आपको छोड़ के मैं यू नो, ये पहला बदलाव होना ही चाहिए कि आप साफ नहीं करोगे, मैं साफ करूंगा जी। और दूसरा बदलाव ये है कि स्वच्छता, कि हम लोग जब भी टॉयलेटरी की बात करते हैं, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स भी हो, तो हमको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट कहीं भी कर लो, निकल जाओ यहाँ से, यू नो, सांस बंद करके हम लोग करके बहुत बार बाहर निकल जाते हैं। पर हमें सांस बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? करेक्ट, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे से पहले आकर कर चुका है। तो ये सोचा उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? तो ये जो सोच है यहाँ पर बदलनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, आप दूसरों के लिए साफ करके जाओ, क्योंकि किसी ने आपके लिए साफ करके रखा है। तो ये जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि ऐसे हमारे देश में भी ये होना चाहिए कि अगर कोई कचरा फेंकता है बाहर ये, तो उसको फाइन होना चाहिए। जैसे कई देश में होता है। नहीं, बिल्कुल होना कई चाहिए। देश में होता है, फाइन होना चाहिए। मतलब कोई किसी को पकड़ा जाए या जहाँ फाइन होता है वहाँ कचरा नहीं फेंकते। हिंदुस्तानी जब जाते हैं उन देशों में जाते हैं तब तो कचरा नहीं फेंकते, बोले फाइन लग जाएगा तो कचरा नहीं $500 नहीं, मुझे लगता है सोशल इक्विटी होनी चाहिए। हर इंसान की अपनी सोशल इक्विटी होनी चाहिए, जहाँ पर अगर आपने किसी को कचरा फेंकते हुए देखा तो आप उसका फोटो निकालो, कचरे का फोटो निकालो और अपलोड कर दो। वो AI से उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कौन है, और उसके सोशल इक्विटी से पॉइंट्स माइनस कर दो और उसको टैक्स ज़्यादा लगा दो। क्या बात है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिखाने के लिए लगा दो, बहुत बढ़िया, भरने दो पैसे। बहुत बढ़िया।